और अब लगे हैं वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने। चले उनाई सिर पेटऊ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। चले उनाई सिर बागा, फल खाए सितरु तोरा था। हाँ रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। नाथ के आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। नाथ के आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। सुनी रावण बटे भट नाना, तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअद मारे। आ गए पुकारत कछुअद मारे। हनुमान जी अब हनुमान जी ने वृक्षों को लगे उखाड़ कर फेंकने। रक्षकों ने देखा तो देखा कि बंदर बाटिका उजाड़ रहा है। रक्षक गए और गए तो हनुमान जी तैयारी करके बैठे थे। हनुमान जी ने 10 को इस हाथ में पकड़ा, 10 को इस हाथ में पकड़ा और लगे रगड़ने। जय श्री राम। ऐसे ही रगड़ेंगे निशाचर, सब रगड़ा गए। हनुमान जी अब हमें भी सहायता करनी पड़ेगी, तो 10 को इस हाथ में पकड़े, 10 को इस हाथ में पकड़े और लगे हैं रगड़ने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं। कुछ रक्षक बच गए तो बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी ने कहा क्या? बोले हम आखिरी हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, बता दिया कि आखिरी हो। बच गए, नहीं एक बार और चले ही जाते। तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ रावण से कह के आओ कि कपि आया है। रक्षक गए, जाकर कहा कि प्रभु भारी कपि आया है। बोले कपि मारता भी है काटता भी है, मरकट है, मारता भी है काटता भी है। तो रावण ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट हैं, हम आखिरी हैं, हम ही ना बचते तो आपसे कौन कहता। तो रावण ने फिर सुबटों को भेजा, तो उनमें से कुछ सुबट इतने डरपोक थे, कहा कि कैसे मारता है। तो रक्षकों ने कहा कि ऐसे पकड़ के ना दांत किटकिटा के रगड़ता है। तो वो इतने डरपोक थे कि गए ही नहीं। पहले इनको जाने तो ये बच गए तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब सुबट गए, हनुमान जी तैयारी करके बैठे थे। जिस प्रकार माताएं अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, हनुमान जी लगे झाड़ू लगाने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब उनमें से जो बचे थे छुप के बैठे थे, वो गए रावण के पास, जाकर कहा कि भारी कपि आया और हम बचे हैं। रावण ने कहा तो तुम कैसे बच गए? बोले हम गए ही नहीं, हम छिप गए थे, और हम छिप गए थे इसीलिए आपके पास आए, वरना आपको कौन बताता। तब रावण का बेटा अक्षय कुमार वहीं खड़ा था। उसने कहा कि पिताजी मैं जाऊंगा, और अक्षय कुमार ने कहा कि मैं जाऊंगा। अक्षय कुमार गया, चला संगले सुबट अपारा, सुबटों को साथ लेकर गया। हनुमान जी तैयारी करके बैठे थे, एक विशाल वृक्ष को उठाए, और जैसे ही अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उसके रथ पे पटक दिया। अक्षय कुमार चटनी बन गए। अब जो सुबट आए थे अक्षय कुमार के साथ, उनको हनुमान जी ने लिया, और जिस प्रकार हम मच्छर मारते हैं ना, लगे पट पट। अब कुछ सुबट बोले कि हनुमान जी हमें ऐसे मत मारो, वो पहले वाला अच्छा था। हनुमान जी लगे रगड़ने।
अब कुछ बच गए तो वो रावण के पास गए, जाकर कहा, दरवाजे के बाहर से ही चिल्ला रहे, मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा, बंदर मर गया बंदर मर गया। बोले, बंदर नहीं, तुम्हारा बेटवा मर गया। अब तो बोले, तुम क्या कर रहे थे? मूर्ख हो, जब तुम्हें पता है कि आगे से जाते हो तो मार देता है, पीछे से क्यों नहीं जाते? वो बोले, आगे से जाते हैं तो 10-15 मिनट टिक भी जाएं, पीछे से जाते तुरंत मार देता है। बोले, कैसे? पूंछ में लपेट लपेट के मारता है। अब रावण मेघनाथ वहीं पर खड़ा था, तो मेघनाथ ने कहा कि मैं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था, मेघनाथ का नाम मेघनाथ इसलिए है क्योंकि वो जब बोलता था तो बादल गर्जना करते थे। मेघनाथ चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, और भट्टों को लेकर अपने साथ गया, महाभट्टों को लेकर गया तो हनुमान जी तैयारी करके बैठे थे। उठाया विशाल वृक्ष और मेघनाथ के रथ पे पटकने ही वाले थे कि मेघनाथ माया से ऊपर चला गया। हनुमान जी के बड़े चालाक को, अभी बुलाता हूं, देर नहीं लगेगी। मेघनाथ के साथ जो भट्ट आए थे, हनुमान जी ने बंदर के बाल देखे हैं, कितने नुकीले होते हैं। हनुमान जी ने अपने सारे शरीर के बालों को सुई की तरह नुकीला कर लिया, और जितने भी भट्ट मेघनाथ के साथ आए थे, हनुमान जी ने सबको पकड़ा और गही गही कपि मरदहि निज अंगा, अपने शरीर पर लगे रगड़ने। अब जो काले काले भट्ट थे सब गोरे होने लगे। भट्ट चिल्लाए, प्रभु बचाओ, रगड़ रहा है। मेघनाथ तुरंत नीचे आ गया। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जय श्री राम, और एक ही मुष्टिका में मेघनाथ मूर्छा को प्राप्त हो गया। अब हनुमान जी पेड़ पे बैठ के देख रहे हैं कि सोया हुआ है, जागेगा तो एक और मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई। मेघनाथ ने नेत्र खोल के देखा कि ऊपर ही बैठा है, एक और मारेगा तो मर जाऊंगा मैं। तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और आपको पता है कि हनुमान जी के ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें वरदान मिला है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, यदि मुझ पर प्रयोग नहीं किया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा चली जाएगी। तो हनुमान जी जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी बेहोश हो गए, नाटक करने लगे। अब जितने भी भट्ट थे सब कहने लगे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो रावण ने कहा कि उठा के ले चलो। बोले, नहीं उठाएंगे। क्यों? हमको रगड़ा है, आपको नहीं। मेघनाथ ने कहा, उठाकर ले चलो। बोले, नहीं उठाएंगे। क्यों? हमको रगड़ा है, आपको नहीं रगड़ा है। अभी सो रहा है, उठेगा फिर रगड़ेगा। जब तक आप इसके हाथ नहीं बांधोगे, हम में से कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तब मेघनाथ ने नागपाश से हनुमान जी के हाथों को बांधा। अब लेकर चले, सब भट्ट ले जा रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तब तक हनुमान जी ने आंख खोल के देखा, तू उठाया कलुआ। अब तो महाराज सब डर गए कि जगा हुआ है। ए बानर भगवान, ए बानर भगवान, अब मत मानना, हम नहीं उठाए हैं, ये उठाने के लिए कहे हैं, मेघनाथ उठाने के लिए, हम नहीं उठाए। हनुमान जी कहते, नहीं मारूंगा, नहीं रगड़ूंगा, एक शर्त पे। क्या? जो मैं बोल रहा हूं वो तुम बोलो। भट्ट कहते हैं, आज हम दुनिया की कोई भी भाषा बोलने के लिए तैयार हैं। बोले, क्या बोलना है? बोलो। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया
अब सब भट लगे जय जय राम सिया चिल्लाने। मेघनाथ ने कहा चुप, मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो? बोले ले नहीं रहे हैं, लेवा रहा है। आपको क्या लगा था? बेहोश हो गया, जगा हुआ है। अब मेघनाथ गया हनुमान जी को रावण के पास लेके। हनुमान जी गए तो रावण लगा चिल्लाने, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, रक्षकों को क्यों मारा, मैं कौन हूं जानता है? तू रावण का नाम नहीं सुना तूने? हनुमान जी बोले बोलते रहोगे कि बोलने भी दोगे? हनुमान जी कहते हैं जानता हूं, वही रावण हो ना तुम? कौन? बोले 6 महीना बाली के साथ कितना सुंदर लड़े थे तुम। आपको बताएं, रावण 6 महीने रावण ने बाली से युद्ध किया था, तो एक ही बार में बाली ने रावण को पचीट दिया था। और फिर कोई विश्वास नहीं करेगा कि रावण को हराया है। तो यहाँ पे बांध के बाली 6 महीना घूमा, कोई भी कहे तो देखो रावण है, देखो रावण है। हनुमान जी कहते हैं वही रावण हो ना तुम? 6 महीना कितना सुंदर लड़े थे। रावण सोचा मेरी पोल खोल रहा है, तो रावण ने कहा अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? बोले बंदर उजाड़ेगा नहीं तो फूल लगाएगा। रक्षकों को क्यों मारा? बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उसे मैंने मारा, और उसके बाद भी तेही पर बांधे तने तुम्हारे, तुम्हारा बेटा यहाँ पर लेकर आया है। रावण कहता बंधा हुआ है, लेकिन तब भी लज्जा नहीं आ रही है। कहा कि बंधा हुआ नहीं हूं, स्वयं बंधा हूं, अभी खुल जाऊंगा। हनुमान जी ने एक बार कहा जय श्री राम, नागपाश का बंधन टूट के गिर गया। अब जितने भी भट्ट थे सब फिर रगड़ेगा, फिर रगड़ेगा। हनुमान जी ने कहा अब नहीं रगड़ेंगे, अब हम मंजिल तक पहुंच गए। अब रावण ने कहा कि बंदर की पूंछ जला दी जाए। आप बताओ, रावण ये भी तो कह सकता था कि पूंछ काट दी जाए। रावण ने कहा कि बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, बानर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी सोचे कि कहीं ऐसा ना हो, अंग भंग करने के लिए तो कह दिया गया है, पर कौन से अंग भंग किए जाएंगे ये नहीं बताया। कहीं ऐसा ना हो कि रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन की याद आ जाए, सो हमारी नाक काट दे। तो बोले भगवान ने हमें भेजा है तो हम नाक काट के तो नहीं जाएंगे। फिर बोले नाक आगे है, पूंछ पीछे है, पूंछ कट जाए दिक्कत नहीं है। रावण ये भी तो कह सकता था कि बंदर की पूंछ तलवार से काट दी जाए। तो हनुमान जी ने सरस्वती मैया से कहा कि रावण की मति पर बैठ जाओ, और रावण ने कहा कि बानर की पूंछ जला दी जाए। आपको बताएं, हनुमान जी की पूंछ जलाने घर घर से चंदा आया। अब जहां का राजा ऐसा वहां के सेवक भी। रावण ने कहा कि तेल में कपड़ा डुबोकर बंदर की पूंछ जला दी जाए। तो रावण के सेवक कहते हैं तेल में क्यों, घी की क्या कमी है हमारे पास? अब वो घी से शुरू करते हैं, तो वो जला रहे हैं, घी खत्म हो गया पर पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। अब आकर कहा रावण से कि घी खत्म हो गया। तो रावण ने कहा कि मूर्खों, तुमसे कहा किसने था कि घी में डुबो कर जलाना? बोले अरे हम सोचे कि वो जल जाएगी, वो तो बढ़ती जा रही है। अर्थात जब भी कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहता है, भगवान की कृपा से उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है, उसकी पूंछ और बढ़ती है। यहाँ पर तब कहा घर घर से चंदा आया, किसी के घर से तेल, किसी के घर से घी, किसी के घर से कपड़ा। राक्षस भी चंदा करते हैं यदि किसी की पूंछ को जलाना हो। एक घर से चंदा नहीं आया, किसके घर से? विभीषण जी के घर से। तो हनुमान जी ने सोचा आप बताओ, हम जिससे चंदन लेते हैं उसी के घर प्रसाद देने जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा अब जिसके घर से चंदन नहीं आया उसे प्रसाद भी नहीं देंगे। किसके घर से नहीं आया? विभीषण जी के यहाँ से नहीं आया, तो इन्हें प्रसाद भी नहीं देना। जिसके घर से आया है उसी को प्रसाद देना है। अब पूंछ जला दी।
रावण ने कहा कि बानर को लंका में घुमाया जाए। हनुमान जी बोले हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अब हनुमान जी पूरी लंका में घूम रहे हैं, पूरी लंका जला दी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। तात मातु सुनिया पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। तात मात हाँ सुनहु पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। उलटी पलटी लंका सब जारी, बूंदी परा पुनि से तुम जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, बूंद परा पुनि से तुम जारी। हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। अब सेवकों ने रावण से कहा कि लंका जल रही है। रावण बोले दिख रहा है कि जल रही है, चिंता मत करो। लोगों ने कहा अजीब आदमी है, लंका जल रही, वो कह रहा चिंता मत करो। तो रावण ने बरसात कराई, बारिश हुई तो हवा इतनी तेज कि पानी कहीं गिराए, बरसे कहीं, प्रलय के बादल बुलाए, उससे आग और बढ़े, आखिर में जल गई लंका। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। और सीता मैया से हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझाकर हनुमान जी आए। और सीता मैया ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंका जला के भी नहीं जली, विचित्र पूंछ है। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। ऐसा कौन सा जादू भरा है? तब हनुमान जी कहते हैं, बोले कपी ही राघव आगे हैं, राम जी आगे हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। पूछ पीछे है, रहस्य भारी है। और मैं केवल इतना कहूंगा, बानर को भला पूछता कौन, कि हम बंदर हैं हमें कौन पूछता। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। कि हम बंदर हैं हमें कौन पूछता, राम जी के पीछे हमारी पूछ है। और हनुमान जी ने सीता मैया से कहा कि मैया मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मातु मोहि दीजे कुछ दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। हर्ष समेत पवन सुत लयहु। सीता मैया ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी। अब हनुमान जी गए राम जी के पास। राम जी ने कहा कि हनुमान लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं करता, सब आपकी कृपा से हो रहा है। नाम मेरा हो जाता है, करते आप हैं। और अब भगवान, यहाँ रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। विभीषण आए राम जी के पास, राम जी ने राज तिलक कर दिया, आस कहीं राम तिलक तही सारा। और अब भगवान सबको लेकर के आए हैं समुद्र के तट पे। और विभीषण जी से पूछा कि क्या किया जाए? तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु समुद्र से प्रार्थना की जाए। 3 दिन हो गया प्रार्थना करते करते, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि बाण निकालो, आज मैं समुद्र को सोख दूंगा। जैसे बाण निकाला, समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम प्रभु, यदि
मुझ पर सेतु बंधन करना है, मैं अपनी लहरों को रोक लूंगा, लेकिन आपकी सेना में दो हैं, कौन? नल नील, जो पत्थर को भी पानी में तैरा सकते हैं, आप मेरे ऊपर सेतु बंधन करिए। भगवान ने कहा ये जो बाण हमने तान लिया इसका क्या करें? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर सब मर जाएंगे। और अब भगवान ने समुद्र पर यहाँ सेतु बंधन भया और यहाँ पर भगवान ने शंकर भगवान की एक लिंग की स्थापना की। क्या नाम था? रामेश्वरम। आइए एक बार सभी लोग प्रेम भाव से बोलिए रामेश्वरम भगवान की। आगे बढ़े तो लंका के बाहर अब सब खड़े हैं। भगवान ने अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जी गए, रावण नहीं माना। अंगद जी ने कहा कि प्रभु अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। एक दिन के युद्ध में आधी सेना समाप्त हो गई। एक दिन के युद्ध में सारी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो कोई शक्ति नहीं लगी थी। यहाँ पर राम जी सोचे कि मेरा भाई 14 वर्ष से मेरी सेवा कर रहा है, सोया नहीं है, अच्छा मौका आया है, सबको संजीवनी बूटी लाने में लगाया जाए और लक्ष्मण को विश्राम करने दिया जाए। शेषनाग जो धरती को अपने ऊपर रखे हैं उन्हें शक्ति लगेगी? कोई शक्ति नहीं लगी थी। तीसरे दिन के युद्ध में भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, उसके बाद भगवान ने मेघनाथ को गति दी और सबको जब रावण ने मुक्त करा दिया तो रावण अब भगवान के पास जा रहा है। पहले गया अपने कुल की देवी निकुंभला जी के पास और बादल रक्तपात कर रहे हैं। जब रावण गया तो देखा कि निकुंभला जी के नेत्रों से रक्त की धारा बह रही है। रावण समझ गया कि आज मेरी अंतिम रात है, अंतिम दिन है। भगवान रावण के 10 सिरों को काटते हैं, 10 सिर नवीन आ जाते हैं। 20 भुजाओं को काटते हैं, बार बार 20 भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, फिर इसकी नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो नहीं सूखेगा ये नहीं मरेगा। तब भगवान ने 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काट दिया, 10 बाणों ने 10 सिरों को काट दिया और 31वां बाण जाके लगा रावण की नाभि में। रावण मरते समय चिल्लाया, गरजे मरते घोर का भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। गरजे मरते घोर का भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। हाँ, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। रावण ने कहा कि राम कहाँ है, मैं अभी उसे मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण ने भी राम जी का नाम ले लिया और भगवान ने रावण को भी अपने धाम बुला लिया। यहाँ पर देखिए कथा बहुत रह गई थी तो संक्षेप में कथा हो गई। अब विस्तार में कथा होती तो आपको बहुत आनंद आता, लेकिन अब समय के हिसाब से सब करना चाहिए। अभी नुक्ति भी बटेगी, काय बड़ा प्रभाव है। तो यहाँ पर भगवान ने रावण का वध किया। तो अब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ विभीषण का राज तिलक करना। लक्ष्मण जी गए, विभीषण जी का राज तिलक किया और यहाँ पर भगवान ने जितने भी वस्त्र आभूषण थे बंदरों को दिए। बंदर सब पहनने लगे, थे तो बंदर ही, उल्टा सीधा पहन लिया, नाक का कान में पहन लिया, कान का नाक में। गए भगवान के पास, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं? भगवान कहे आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपको देख के इंद्र भी शर्मा जाए। और अब भगवान सीता जी का प्रतिबिंब आया है, सीता मैया का प्रतिबिंब आया है, तो सीता मैया अब आई हैं। सीता मैया, लक्ष्मण जी, राम जी और पूरा राम दरबार सब कपी बैठे हैं।
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। ओ जय रघुवीर कहे सब कोई। पुष्पक विमान में सभी बैठ करके और अब अयोध्या के लिए चल दिए हैं। जा रहे हैं तो मार्ग में भगवान केवट जी से मिले, निषाद राज जी से मिले, सबको अनेक प्रकार से वस्तुएं दी, वस्त्र दिए और भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया कि हनुमान जाओ और भरत को ये खुशखबरी देकर आओ। हनुमान जी गए भरत जी के पास और जाकर के खबर लेकर गए। कौन सी खबर? बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी